देश भर में दिव्यांगजनों को लेकर के चारों तरफ बहुत सेंटर चलाए जाते हैं, प्राइवेट में भी बहुत से सेंटर चलते हैं और लोग संतुष्ट होकर के भी जाते हैं। लेकिन गोरखपुर में सीतापुर हॉस्पिटल के पास सियासी सेंटर विगत 2-2.5 वर्षों से चल रहा है, जहां गार्जियंस अपने दिव्यांग बच्चों को, जिसमें किस प्रकार के दिव्यांगता का जिक्र किया गया है, उन सारे बच्चों को जो है स्पीच थेरेपी से लेकर के सारी चीज़ें सिखाई और बताई जाती हैं। आज हम गोरखपुर के सियासी सेंटर में बैठे हैं और हमारे साथ सीआरसी के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रवि कुमार जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या उद्देश्य है, किस तरह से काम करते हैं। जी रवि जी, जी आज सबसे पहले तो आपको धन्यवाद हमारे चैनल के लिए, आपने अपना समय निकाला बहुत। और हम जानना चाहते हैं कि सीआरसी सेंटर में मुख्य रूप से किस प्रकार के बच्चे आते हैं, जहाँ किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए, समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी गोरखपुर अपने राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन 2 सितंबर 2018 से कार्यरत है और पूरी तरह फंक्शनल जनवरी 2019 से इस पर काम कर रहा है। सीआरसी जो का कॉन्सेप्ट, जो उद्देश्य है दिव्यांगजनों हेतु, उनकी जो पुनर्वास, उनकी जो पहचान है, उनकी आइडेंटिफिकेशन है, उनके प्रिवेंशन है और उनके मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और हमारे जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत जो भारत सरकार के द्वारा जो गजट पास हुआ 2016 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में 21 प्रकार के दिव्यांगता हैं और उस 21 प्रकार के दिव्यांगता से रिलेटेड जो भी रोकथाम है, जो भी उसकी पहचान है, उसकी असेसमेंट जांच है और उसकी मैनेजमेंट है, उन सब की सुविधा को यहाँ मुहैया कराया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, जो बच्चे जो लोकोमोटर डिजेबिलिटी, चलने में सक्षम नहीं होते हैं, उनके चलने के लिए क्या किस तरह की कैलिपर्स की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी हमारी प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक उनकी माप लेकर उसका प्रबंधन करते हैं। इस तरह से सीआरसी गोरखपुर में करीब 8 से 9 विभागें हैं जो कि टेक्निकली रूप से भारत के विभिन्न देशों से, भारत के विभिन्न राज्यों से वो अच्छी तरह प्रशिक्षित होकर यहाँ व्यावसायिक रूप में प्रोफेशनल और फैकल्टी के रूप में यहाँ कार्यरत है। और हम लोगों का मेन उद्देश्य होता है क्वालिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए और उसको अच्छी तरह सुविधा मुहैया कराना। धन्यवाद। तो ये थे, आपने देखा है रवि कुमार थे, उन्होंने बताया कि यहाँ किस प्रकार जो है, किस प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चों को जो है पूरी तरह से ट्रेंड टीचरों और शिक्षकों द्वारा जो है उन्हें सिखाया और बताया जाता है और आगे उनको उनके जीवन में जो है किस तरह से वो प्रोवाइड कर सके, अपने जीवन को जो है और बेहतर बना सकें, उसकी पूरी जानकारी और ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही उनके अभिभावकों को भी पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है कि जिसकी वजह से अगर कोविड गवर्नमेंट के तहत या कोई आपातकालीन स्थिति में वो अपने घर रह करके भी अपने बच्चों को पूरी तरह से ट्रेन कर सकें और बता सकें। तो आप का कहना था कि यह पूरी तरह से सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क सेवा है, जहां इस प्रकार के बच्चों को सिखाया बताया जाता है और बाद में उन्हें जो है उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। यहाँ शिक्षकों को तैयार भी किया जाता है, जिन्हें ट्रेनिंग दे करके आगे चल करके वो बच्चे जो है जा करके शिक्षक होते हैं, ट्रेन करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं और बताते हैं। तो आपने देखा है कि इस तरह से सीआरसी सेंटर बहुत से प्रोग्राम चलाता है जिससे दिव्यांग बच्चों के जीवन में विशेष कई प्रकार की उन्नति और उनका उत्थान हो सके। इसलिए आज हमने इसके विषय में पूरी जानकारी की और बताया कि जो है किस तरह से अभिभावक जागरूक होकर के अपने बच्चों को यहाँ लाएं और ट्रेन कराएं और सिखाएं बताएं, जिससे दिव्यांग बच्चे अपने जीवन में कुछ नया कर सकें। तो यूपी न्यूज़ 18 के लिए प्रमोद पाल, गोरखपुर। जानते हैं कुछ गार्जियनों से सीआरसी सेंटर आने के बाद उनको कितना लाभ मिल पा रहा है, किस तरह से यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, उनके बच्चों के कितना संतुष्ट हैं ये लोग। हमारे पास कुछ गार्जियन भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीति प्रिया है जी, और मैं सीआरसी में 2 साल से आ रही हूँ। कैसे जानकारी हुई आपको यहाँ के विषय? ये जब सेंटर खुला था तो न्यूज़पेपर में मतलब निकला था, तो और मुझे मेरे बच्चे में ऑटिज़म की प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि यहाँ दिखाने पे कुछ पता चलेगा क्या है, कैसा है, क्या दिक्कत है इस बच्चे में। तो यहाँ आए तो ही पता चला कि बच्चे में ऑटिज़म की परेशानी। तो कितना लाभ मिल पा रहा है? बहुत मतलब लाभ मिल रहा है, क्योंकि पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था, कोई भी बात कहने पे कुछ बताता नहीं था ना कुछ। अब यहाँ आने पे, थेरेपी देने पे
तो हर चीज़ का मतलब बताता है, जवाब देता है, या इशारों में ही या कुछ एक्टिविटी कराने करता है। पहले तो हाँ, यहाँ तो आने में मुझे बहुत फायदा। यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के जो ट्रेनर हैं, उनसे संतुष्ट हैं हाँ पूरी हाँ, तरह से? बहुत वो हमेशा कोऑपरेट करते हैं आपके बच्चे के साथ, मतलब अच्छे से बिहेव करना, इनके साथ क्या करना है, इनके साथ क्या प्लानिंग है, वो सब स्टाफ मतलब करते हैं। तो इसकी शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी, हाँ, यहाँ हाँ। पर कितना क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो तो बहुत अच्छा, स्पेशल बच्चों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा, बहुत अच्छा हमारे शहर में ये सेंटर खोले हैं, बहुत अच्छा। नहीं तो हम लोग को दूर जाना पड़ता, लखनऊ जाना पड़ता, यहाँ तक हम दिल्ली भी गए थे दिखाने के लिए, लेकिन दिल्ली बार बार तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हमारे शहर में है तो हमको इसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है। क्या नाम है आप? ऋतु प्रिया सिंह। जी, आप यहाँ आई हैं सीआरसी सेंटर, कैसे जानकारी हुई, क्या दिक्कत है आपके बच्ची को, कब से आप यहाँ आ रही हैं? जी, मैं यहाँ 3 वीक से आ रही हूँ। मुझे बचपन में मैं इनको भेजती थी, वहाँ से मुझे यहाँ के बारे में पता चला। लोगों ने बताया कि वहाँ बहुत सारे बच्चे जाते हैं और बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं। क्या सहयोग मिल रहा है आपको? सहयोग बहुत अच्छा है, सबके बोलने का तरीका या हर चीज़ बहुत अच्छा है। संतुष्ट हैं आप पूरी तरह से? यहाँ आने के बाद लग रहा है कि जैसे मतलब अभी 3 वीक में ही लग रहा है कि हाँ, यहाँ लाने से मेरे बच्चे में बहुत सुधार हो जाएगा। कहाँ से आते हैं आप? जी, मैं छोटे गाजीपुर से आती हूँ, गोरखपुर से। क्या नाम है आपका? जी, अंजू श्रीवास्तव।